देखिए, आज हम लोग देखना पॉलिटी में आप लोग देख लीजिएगा राजनीतिक हेडिंग में क्या होगा। आज हम लोग का जो टॉपिक है वह क्या होगा, टॉपिक में ध्यान रखिएगा, विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीतिक पर प्रभाव। अब देखिए, विभेद के बारे में हम आप लोग को बताए हैं और इसका लोकतांत्रिक राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ता है हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, सामाजिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति को बिना प्रभावित किए हुए नहीं रह सकता। आप देखिए, सामाजिक विभेद क्या है। सामाजिक विभेद क्या है, मैंने बताया था कि जाति धर्म के नाम पर क्या किया गया था, विभेद उत्पन्न किया गया। और लोकतांत्रिक राजनीति का है, जहाँ पे लोगों द्वारा अपना राजा को चुना जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक कहते हैं। लोगों द्वारा अपना राजा को जो चुना जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक कहा जाता है। अब देखिए, ये विभेद जो है उत्पन्न क्यों होता है लोकतांत्रिक राजनीति पर, हम आपको बताएं। धर्म पर, जाति पर, अमीरी पर, गरीबी पर, ठीक है ना। अब देखिए, जाति की बात आ जाएगा, धर्म की बात आ जाएगा, जाति की बात आ जाएगा, यह हम लोग को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब चुनाव आता है तो सामाजिक विभेद का सबसे पहले उपयोग किया जाता है। जैसे अपना क्या भारत में चुनाव आयोग जैसे ही चुनाव का घोषणा करता है, हम लोग यहाँ मुद्दा की बात ना होके हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होने लगती है। यह एक प्रकार के समाज में विभेद उत्पन्न करने की बात है। जब हिंदू मुस्लिम बात आ जाएगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध, ठीक है, ये अलग अलग का है, धर्म है। और लोगों को दिमाग में जब ये आने लगता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरा जाति का है, ये मेरा धर्म का लोग हैं, ये हिंदू धर्म का लोग हैं, भले काम अच्छा करें या ना करें, मैं उसका समर्थन करूंगा, मैं अपना बहुमत मत जो है उनको दूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक राजनीति को प्रभाव या प्रभावित करना। अब हम आप लोग को बता दें, एक देश का नाम बताते हैं। एक देश का नाम हम आप लोग बताते हैं, आयरलैंड का नाम है आयरलैंड है, ठीक है ना। वहाँ पे दो प्रकार के लोग रहते हैं या दो प्रकार के बात चलती है, ठीक है ना। एगो चलता है प्रोटेस्ट, एक चलता है प्रोटेस्ट, एक चलता है कैथोलिक। आ देखिए, कैथोलिक ये हम लोग का भाषा है, ठीक है ना। एक देश है जिसका नाम क्या है, आयरलैंड है, और वहाँ पे क्या चलता है, दो गो भाषा चलता है। एगो प्रोटेस्ट चलता है, एगो क्या चलता है, एगो प्रोटेस्ट चलता है, दूसरा क्या चलता है, कैथोलिक चलता है। अब होता क्या है कि उसमें दोनों का लड़ाई जो होता है, कैथोलिक और प्रोटेस्ट का, वह जो होता है एकदम साड़ भैंसा का लड़ाई होता है। अगर तू कम नहीं तो हम भी कम नहीं। आज देख रहे हैं, ठीक है ना, आज रामनवमी का जुलूस बड़ी जोर शोर से निकल रहा है, तो आप देखे होंगे मोहम्मद हजरत जयंती के समय भी जोर शोर से क्या हो रहा है, निकल रहा है, जोर शोर से क्या हो रहा है,
निकल रहा है। आप थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा, ये जोर शोर से क्या हो रहा है, निकल रहा है। इसके बारे में आप लोग क्या करते होंगे, जानते भी होंगे। अब यहीं पर एक कैथोलिक है और एक है प्रोटेस्टेंट, हम इसके बारे में बता दें, ठीक है। ये यहाँ पे दो को पार्टी बना लिया, कैथोलिक जो है और ये प्रोटेस्टेंट, यहाँ पे दो को पार्टी चलता है। जैसे भारत में हम लोग का अभी राष्ट्र स्तर पर एक चलता है कांग्रेस और एक चलता है भाजपा। ये चलता है। वैसे ही वहाँ पे दो को चलता है, प्रोटेस्ट में एक चलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिलिस्ट, और एक होता है नेशनलिस्ट। आप देख लीजिए, दो हो गया, एक नेशनलिस्ट हो गया और एक क्या हो गया, एक नेशनलिस्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया, कैथोलिक हो गया, कैथोलिक। आप देखिए ये जो पार्टी है और ये जो पार्टी है, ठीक है ना, भाषा के आधार पर ये दोनों भाषा है, ये दोनों क्या है, भाषा है, ये जाति नहीं है। प्रोटेस्ट और क्या है, कैथोलिक भाषा बोला जाता है। जो आयरलैंड में ये क्या है, इसका बारे में लोग करते हैं। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों बराबर बोलने वाला तो भाषा नहीं होगा, किसी में कम होगा तो किसी में क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा तो किसी में क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जिसका संख्या ज़्यादा उसका सरकार बनेगा और जिसका संख्या कम वह हमेशा विपक्ष में रहेगा। अब कारण क्या है, इसके बारे में हम आप लोग को, जब तक पार्टी के नाम नोट कर लीजिए जल्दी से, बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं ना, हो गया। अब नेशन लिस्ट होता है, यहाँ पृष्ठ का मुख सर्च कर दिए हैं, नेशन लिस्ट होता है, नेशन लिस्ट होता है। आप थोड़ा सा क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखो। इनका कहने का मतलब था, ये जो लोग बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि हम ब्रिटेन में मिलाना चाहते हैं, ब्रिटेन में मिलाना चाहते हैं। ये किसको ब्रिटेन में मिलाना चाहता था, उत्तरी आयरलैंड को, उत्तरी आयरलैंड को किसको मिलाना चाहता था, उत्तरी आयरलैंड को मिलाना चाहता था। किसको मिलाना चाहता था, उत्तरी आयरलैंड को। कहाँ मिलाना चाहता था, ब्रिटेन में। और ये कहता था उत्तरी आयरलैंड जो है, उत्तरी आयरलैंड जो है ये कहाँ मिलाना चाहता था, आयरलैंड गणराज्य में मिलाना चाहता था, आयरलैंड गणराज्य में मिलाना चाहता था। अंतर देखिए क्या है, जो नेशनलिस्ट जो था वह किस में मिलाना चाहता था, गणराज्य में, और ये किस में मिलाना चाहता था, ब्रिटेन में मिलाना चाहता था। और यही में दोनों को लेकर लड़ाई चलता रहा, परंतु ब्रिटेन के सरकार ने अंत में दोनों के बीच में समझौता कर मध्य में आकर, दोनों के बीच में समझौता कर इसका जो झमेला था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और यह समाप्त हो गया। मैं सिंपल सा कहता हूँ, आज आप लोग को ये जो विभेद है हम अपना के यहाँ बता रहे हैं, विशेषकर बिहार में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विशेषकर बिहार में अगर हिंदू में भी जो है ना, उसमें कई जाति में बांट दिया गया, राजपूत, भूझार, पंडित, आहिर, ठीक है ना, मलाह,
का नोनिया, तेली, ठीक है ना, पासवान, ये सब जाति के लोग को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया है। और इससे भी समाज में विभेद उत्पन्न हो रहा है और विभेद का मौका उठा रहे हैं। अब लालू यादव आएंगे तो यादव की बात करेंगे, नीतीश कुमार आएंगे तो कुर्मी कोयरी की बात करेंगे, बीजेपी आएगी तो जय श्री राम की बात करेगी, पंडित की बात करेगी, बुझारों की बात करेगी, ठीक है ना। पासवान जी आएंगे तो वह दलितों की बात करेंगे, जीतन राम मांझी आएंगे तो दलितों की बात करेंगे, मुकेश साहनी आएंगे तो मलाहों की बात करेंगे, बिन मलाहों की बात करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, समाज में ये जो विभेद है इसका लोग प्रयोग करते हैं। अब कोई मुस्लिम आ जाएगा तो मुसलमानों की बात करना शुरू कर देगा। यही हम लोग का है, जो सामाजिक विभेद है लोकतांत्रिक राजनीति को प्रभावित कर देता है। होना चाहिए कुछ अलग, हो जाता है कुछ अलग। इसीलिए हम लोग इस विभेद से ऊपर उठकर वैसे सरकार को चुनाव करना चाहिए जो हम लोग के हित में, अपना राज्य के हित में, अपना देश के हित में कार्य करे, वही होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम करने वाला, जातीयता करने वाला से दूर होकर राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने वाला व्यक्ति को हम लोग क्या करना पड़ेगा, जीत सुनिश्चित कराना पड़ेगा। अगर वह जीतेगा तो हम लोग का क्या करेगा, हम लोग का राष्ट्र, हम लोग का देश, हम लोग का जो राज्य होगा वह सही रहेगा, विकसित होगा, विकास होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।